हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। और हम लोग बात कर रहे थे फिलहाल नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस का, और इस पे हम लोग दो अलग अलग सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज है नाउन से रिलेटेड डे 3 और आज हम लोग देखेंगे इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज कौन सा डे है? डे 3। चलिए जल्दी से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, और क्वेश्चन शुरुआत होगा 31 से, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि सर एक नाउन हो, क्या एक नाउन हो, और नाउन से पहले यहाँ पे यदि कोई एक वर्ड आए जो नंबर के साथ कंपाउंड बनाए, नंबर के साथ क्या बनाए? कंपाउंड बनाए। नंबर के साथ कंपाउंड बनाए, ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपके सामने एक एडजेक्टिव। और हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव में सिंगुलर प्लूरल होने का कोई चांस नहीं होता है। यही चीज को तो हम लोग जानते हैं। अब इसी चीज का यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 100 रुपीज नोट, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब यहां पे बताइए कि रुपी आपके सामने नाउन है या नोट्स नाउन है? देखिए, रुपी भी नाउन होता है और नोट भी नाउन होता है। एक नंबर भी नाउन होता है, एक क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं करेंसी। ठीक है, यूनिट, क्या बोलते हैं उसे? यूनिट। तो एक यूनिट भी नाउन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे बताइए कि यहां पे नाउन आखिर कौन है? ये नोट्स नाउन है या रुपीज या 100 या फिर क्या है नाउन? तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं, आज कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं। 100 रुपी, 100 रुपी। यहां पे ये लास्ट में है, ये बना नाउन। क्या बना यहाँ पे? नाउन। और यहाँ पे यूनिट है। ये नाउन किस तरीके का है? यूनिट। कैसा है ये? यूनिट है। मतलब ये जो नाउन है, ये नाउन प्रॉपर नाउन नहीं, ये यूनिट नाउन यहाँ पे। ठीक है, और यहां पे देखिए, यहां पे क्या? यहां पे ये नाउन हुआ और ये यहां पे नाउन नहीं हुआ, ये इसके साथ आया है, ये पूरे नंबर के साथ आया है। ये नंबर के साथ आकर क्या बनाया? नंबर कंपाउंड। क्या बना है यहाँ पे? नंबर कंपाउंड। और हम लोग ये जानते हैं कि नंबर कंपाउंड रहे या नंबर रहे, नाउन से पहले आता है तब वो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम लोग कोई भी किसी भी तरह से सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए इस वाले लाइन में हम लोग यहाँ पे इस रुपीज को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीधा सीधा रुपी। वही बात हुआ जैसे हम बोल देंगे ना कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, गलत हो गया, अ ब्यूटीफुल ना कि फूल्स। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे रहा। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पाएंगे। ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस में हम लोग कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट को निकालने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मतलब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना है तो फिर आपको क्लास में ही ऐसी सारी चीजें प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, अब बात रहा इस वाले क्वेश्चन को करने का। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल, यहां से यहां तक जो लिख रहे हैं अ 5 स्टार्स होटल, बताइए यहां पे नाउन क्या हुआ? यहाँ पे स्टार नाउन है या फिर होटल नाउन है? सर ये नाउन हुआ। तो ये क्या चीज है? ये सर ये इसके साथ आया है और ये नंबर कंपाउंड बनाए जो कि एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। गलती यहीं पे था। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ तो आ गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ही गेव मी 2 important informations। क्या मेरा साउंड आप लोग को मिल पा रहा है? Am I audible to you all? Yes, perfect. So now he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। अब जरा बताइए क्या होगा? सर ये एक बात आप ये भी बोले थे कि इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, फर्नीचर हो, ये सब चीजें हैं सिंगुलर में ही होती है, इसके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये गड़बड़ रहा, आंसर बी। और चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर नेचर, सो वी कांट गोइंग टू मेक इट
वी कांट गो टू मेक इट इन प्लूरल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, योर एडवाइसेस। सर यही बात तो अभी पीछे बताए, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसका प्लूरल नहीं बनाते। ऐसे आपके सामने एडवाइस है जो कि अनकाउंटेबल होता है, इसके भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे गड़बड़। अब ये सिंगुलर बना तो ये भी क्या हो जाएगा, इज। काफी इजी, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 कीजिए। क्या लिखा हुआ, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट। प्लीज गिव मी अ वाटर। प्लीज गिव मी अ वाटर। सर कुछ हो गया है क्या? ये वाटर को हम लोग गिनेंगे कैसे, गिन करके कैसे लाएंगे? एक पानी, इसका मतलब इसके आगे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर ये अनकाउंटेबल है। क्या ये अनकाउंटेबल है? क्या है ये? अनकाउंटेबल है। सर वर्क भी हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल। होमवर्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल। आपका होमवर्क क्या है? अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल है इसके आगे हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। ठोको आंसर, ठोको आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। I saw only 5 police who were running after the bank robbers। ठीक है, चलिए यहाँ पे गलती कहाँ है? सर पुलिस जो है, ये पुलिस अपने आप में एक पूरा ग्रुप ही होता है। क्या होता है? एक पूरा ग्रुप ही होता है, अकेला कोई भी नहीं बनता है। और यदि किसी के बारे में गिन गिन करके बोलेंगे तो एक आदमी के बारे में वो बात करेंगे तो उसे बोलेंगे पुलिसमैन। क्या बोलेंगे उसे? पुलिसमैन। क्या बोलेंगे उसे? पुलिसमैन। अब यहाँ 5 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा पुलिस की जगह पे पुलिसमैन, पुलिसमैन, ठीक है। क्योंकि ये 5 है, 5 के बाद, या फिर आप चाहें तो इस दोनों को हटा दीजिए तब भी सही, तब भी क्या हो जाएगा? सही। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। द सीड्स ऑफ द wheat plants were too heavy for me to carry on the head। जो यहाँ पे बंडल, सीफ का मतलब क्या होता है? सीफ, ये बंडल है, SHEAF, सीफ बंडल है, और लिखा क्या है? सीफ्स। सर एक बात ये है कि सबसे पहले आप ना हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिखाए थे। किसको? नाउन को। और इसमें से कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके लास्ट में एफ या फिर FE रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखे लीफ, लास्ट में क्या बना? एफ। इसकी जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग लिखेंगे लीव्स। क्या लिखेंगे? लीव्स। प्लूरल बनाने का तरीका क्या है कि इस एफ को हटाइए और उसकी जगह पे रिप्लेस क्या कर दीजिए? VES। वैसे वर्ड आपके सामने है सीव, लास्ट में क्या था? एफ। इसका प्लूरल यहाँ पे बनाया गया, और कैसे बना दिया गया है? एस को ऐड करके। लेकिन ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा सीव्स, और अब हो जाएगा सही। तो इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने में भी गलती होता है, और आंसर करेंगे ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म तैयार कैसे किया जाता है, आखिर उसमें लगता किस तरह का सफिक्स है, यानी सफिक्स किस तरह का हम उसमें ऐड करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जरा पढ़िए। All the chief ministers are responsible for the pitiable condition of their states, है ना। देखिए यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कंपाउंड नाउन चीफ क्या है? कंपाउंड नाउन चीफ मिनिस्टर, इसका प्लूरल फॉर्म कैसे तैयार करेंगे? सर ऐसे बनाएंगे हम लोग, चीफ मिनिस्टर्स। क्या बोल लिखेंगे? चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसका मतलब जब भी कंपाउंड नाउन ऐसा आता है, इसके मेन वाले पार्ट में हम लोग, मेन वर्ड में हम लोग क्या करते हैं? यस और ईएस का सफिक्स करके क्या करते हैं? इसे प्लूरल बनाते हैं। चीफ में हम लोग सफिक्स नहीं करेंगे, गलती यहीं पे था। आंसर करेंगे ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? ऑफ when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। सर यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? ऑफस्प्रिंग्स।
ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब वैसे ऑफ स्प्रिंग होता है, और ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है संतान। क्या होता है इसका मतलब? संतान। ठीक है। और सर ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहता है। सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी क्या होता है? सेम होता है। कैसे सेम होता है? जैसे कि आपको बताए थे कि कैटल आपका सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी क्या रहता है? कैटल का कैटल ही स्पेलिंग रहता है। जैसे फिश का सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहता है। जैसे सीप का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में भी क्या होता है? सेम होता है। वैसे एक वर्ड है ऑफ स्प्रिंग जो कि संतान होता है, इसका हिंदी मीनिंग, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होता है। इसमें हम लोग एस और ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, और यही गलत यहाँ पे करके दिया था आंसर, इसलिए हम लोग करेंगे ऑप्शन ए। तो इन सारे वर्ड पे ना आपको काफी ज्यादा फोकस रखना है, ध्यान रखना है। नाउन में मेनली जो गलती दिया जाता है ना, ये गलती दिया जाता है कि नाउन के वर्ड का मतलब क्या सही यूज होगा, उसके प्लूरल सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, बस इसी पे गलती दिया जाता है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्ड का ही यहाँ पे बस काम रहता है, नाउन्स का ही काम रहता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ब्रिक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सर ये हमारा अनकाउंटेबल है। ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल है मेरे भाई, तो क्या हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, क्योंकि जिससे हम लोग गिन नहीं सकेंगे उसे कैसे बोलेंगे कि एक है, दो है, चार है? कैसे उससे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं? अब यहाँ पे लग रहा होगा ब्रिक्स, ईटे तो गिन सकते हैं ना? नहीं, अनकाउंटेबल है। ये वैसे ही है जैसे रॉड्स। ठीक है, रॉड जो आप देखते हैं ना वैसे, जैसे कि आयरन। ठीक है, वैसे है ये चीज, इसे एक मटेरियल नाउन बनता है, इसीलिए इसे हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ब्रिक्स ना लिख करके, यदि ज्यादा ईटा में मंगाने का शौक है ना, तो इसमें होंगे पीसेस ऑफ ब्रिक, पीसेस ऑफ ब्रिक। समझे? तो गलती यहां पे था, इसीलिए आंसर करेंगे ऑप्शन बी। जिस वाले सेक्शन में गलती रहता है उसी वाले सेक्शन को हम लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। यहां पे देखिए, यहां पे नाउन क्या लिखा हुआ है? हेयर्स। पहले ही बताइए कि हेयर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसे पता चला सर? यदि हम मेहनत से बैठ करके गिनेंगे ना तो गिन लेते हैं, हाँ गिन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कुछ ना हेयर है, तो ये सब आप गिन रहे थे, फिर से इसको मिला दिए, छाट के दिखाइए तो किसको गिने थे? किसको गिने थे? छाट के दिखाइए तो नहीं छाट पाएंगे, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। वैसे यहाँ पे ईटा, जो ईट है, इस ईट का आप आइडेंटिटी नहीं देख सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। सर उसको थोड़ा सा तोड़ के अलग करेंगे? मेरे भाई थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लिया करो, हैं? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लिया करो। वहां तोड़ने का, मोड़ने का, चेंज करने का ये थोड़े ना है। आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करना पड़ेगा, इसीलिए वो भी क्या रहा? अनकाउंटेबल। और ये भी क्या आपका? अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल है, तो इसके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हेयर का हेयर्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हेयर का हेयर्स लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, गलती यहीं पे था। और जब हेयर आएगा तो यहाँ पे आर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ईज भी होगा। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, सर गलती है। गलती क्या है कि सर हम जानते हैं कि कंपाउंड नाउन का, जैसे सिस्टर इन लॉ, इसका हमको प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो हम लोग मेन वर्ड में क्या करेंगे? सफिक्स करते हैं एस या ईएस का, और यहां बोलेंगे सिस्टर्स इन लॉ। रूट वर्ड में हम लोग करते हैं, गलती यहां पे था, आंसर करेंगे ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या है? द ब्रेथरेन ऑफ हिज लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एकदम से लड़ाई पे ना एकदम उतारू होना, मारने पीटने पे तैयार होना, ठीक है? एकदम से तैयार हो जाना, डैगर्स ड्रॉन। विदाउट एनी अपरेंट रीजन,
अपेरेंट बिना किसी साफ रीजन की, मतलब कोई रीजन नहीं है फिर भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, तुरंत से लाओ निकालो लाठी कहाँ है, वैसे वाला सेंस। जब ये सेंस रहा तो उसको बोलते हैं डैगर सिंड्रोम। गलती यहाँ पे क्या है, आपको हम बताते ब्रदर, ब्रदर का स्पेलिंग ये है, इसके दो अलग अलग प्लूरल फॉर्म बताए थे। एक बताए थे ब्रदर्स जो आप हमेशा पढ़े होंगे, और दूसरा क्या बताते ब्रदरेन। ठीक है, क्या बताते ब्रदरेन, ये भी प्लूरल फॉर्म है। इसमें होता है जो आपके आस पड़ोस के लोग जिसे आप भाई बोल देते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे ब्रदरेन, और अपने सगे भाई के लिए क्या यूज करेंगे ब्रदर्स। ठीक है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में आपका सगे का मतलब वो दिखा रहा है या पड़ोसी दिखा रहा है, सेंटेंस में मतलब रखना चाहिए। ठीक है, घर वाले के बगल को तुरंत से जोड़ के नहीं देखना है, सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है उसके ऊपर। अब ये ब्रदरन अपने आप में कौन से फॉर्म में बोलेंगे सर, प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे फिर से इसमें क्या डाल दिया गया एस, इसका मतलब ये यहाँ पे गलती है, आंसर करेंगे ऑप्शन। चलिए, तो ब्रदर का क्या हो गया, यहाँ पे ब्रदरन करना गलती है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि कहां पे गलती है। क्या क्वेश्चन 44 में, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। क्या है, स्ट्राइकिंग। अब यहाँ पे 44 नंबर में गलती कहां पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा 50 फुट, 50 फुट, 50 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फुट। 50 क्या है प्लूरल, और फुट यहाँ पे क्या बना उसका एक यूनिट नाउन का। ठीक है, ये बना यूनिट जो कि क्या है आपके सामने नाउन, ये क्या है आपका यूनिट, और ये यूनिट यहाँ पे है नाउन के रूप में, और इससे पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ 50, तो ये फुट हट करके क्या हो जाएगा फीट, क्या हो जाएगा यहाँ पे फीट। 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्टाइलिश। चलिए अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर्स ही शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। कहीं पे कुछ जरा का दिक्कत बताइए जरा। ये वाले सेंटेंस में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, आंसर करेंगे इसमें नो एरर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time। यहां पे गलती कहां है, यहां पर गलती है इस इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम लोग कुछ वर्ड है जैसे कि इंटेस्टाइन, इसको हम लोग इंटेस्टाइन ना बोल के क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन्स, जैसे एनल्स, जैसे लंग्स, जैसे किडनीज, ये सब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में ही बोला जाता है, इसी में हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे ये सिमिलर फॉर्म में यूज किया है जो कि गलत है। आंसर यहाँ पे क्या होगा इंटेस्टाइन्स। इन सारे वर्ड्स को ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं, प्लूरल बना करके ही यूज करते हैं। अब रहा क्वेश्चन नंबर 47। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी conspicuously understood and forgiven for any lapses, no error। कहां पर गलती है, यहां पर कहीं तरह का गलती नहीं है, ये भी होगा नो एरर। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 48। He says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। यहां पे a 2 mile, क्योंकि वॉक आपका नाउन हुआ और इससे पहले ये पूरा एडजेक्टिव बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा करके इसको एस को हटा देंगे, और 2 mile walk always keeps him healthy and fresh। क्वेश्चन नंबर 49, ये बात पीछे कर चुके हैं। He has bought a dozen of copies of British English grammar which is a very popular book among the students। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन, ठीक है, प्लूरल में होगा क्योंकि इसके पहले यहाँ पे गिनती की चीजें हैं, लेकिन ये गिनती होना चाहिए आपका कैसा, ये होना चाहिए इनडेफिनिट। कैसा होना चाहिए इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब कि ये जो चीज है, ये चीज में पता नहीं होना चाहिए कि कितने दर्जन है,
जैसे यहाँ पे ए आकर के क्या कर रहा है, इसको डेफिनेट बना दे रहा है कि डजन कितना, एक। लेकिन ऑफ से पहले क्या होना चाहिए, इनडेफिनिट यूनिट होना चाहिए, इनडेफिनिट यूनिट, इसे बोलते हैं इनडेफिनिट यूनिट होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये अ डजन ना लेकर के क्या लिख सकते हैं, डजन्स। क्या लिख सकते हैं, डजन्स। या फिर बोला जाए तो ऐसे ए लिखना भी होगा तो लिखेंगे अ डजन कॉपीज। क्या लिखेंगे इसे, अ डजन कॉपीज। यदि अ लिखना भी है तब इस आर्टिकल ए का यूज करना है तो करेंगे अ डजन कॉपीज। क्या करेंगे, अ डजन कॉपीज। और यदि इसका यूज नहीं करना तो बोलेंगे डजन्स ऑफ कॉपीज। ये दोनों तरीके से इसे हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। देखिए यहाँ पे जो है ना सराउंडिंग, ये सराउंडिंग नाउन है कि नहीं है सर, ये द ब्यूटीफुल इसके बाद नाउन आएगा। तो जब नाउन के रूप में सराउंडिंग का यूज करेंगे तो सराउंडिंग ना होकर के क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है ये, सराउंडिंग्स। और इसका मतलब होता है कि आस पड़ोस की जो कुछ भी चीजें हैं, इसके मतलब हो गया आस पड़ोस की जो कुछ भी चीजें हैं, ये थिंग को लेकर के कंसीडर करते हैं, ये नाउन बनता है। लेकिन सराउंडिंग का भी हम लोग यूज करते हैं कब, एडजेक्टिव के रूप में, जब मुझे बोलना पड़ता है सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग कंट्री साइड। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि रांची के कंट्री साइड जो है ना, रांची शहर के आस पड़ोस के छोटे छोटे गांव, तो उसको बोलना पड़ेगा कि रांची सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, Two summons have been issued by the court, but you have not turned up it. देखिए यहाँ पे समन, ये समन जो लिखा हुआ वर्ड है ना, ये अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में ये ये सिंगुलर है। समन्स, समन्स आपका क्या है, ये सिंगुलर है। यदि इसका हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा तो क्या बनाएंगे इसे हम लोग, समन्सेस। क्या करेंगे सर, समन्सेस। ये यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यहाँ पे एस दिखा लास्ट में ना, ये प्लूरल नहीं है, ये वर्ड ही है समन्स। ठीक है, क्या ये वर्ड, समन्स। और यहाँ पे क्या हुआ, समन्सेस। जैसे बस, यहाँ पे लास्ट में क्या दिखा, एस, क्या ये प्लूरल है, नहीं, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बसेस, ईएस आता है ना। वैसे यहाँ पे ये समन, ये समन्स जो है, ये लिखा हुआ समन्स, ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। और हमको यहाँ पे चाहिए हैव के लिए यहाँ पे होना चाहिए प्लूरल। तो प्लूरल लाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या लिखा हुआ है, 52 में लिखा हुआ है he has ordered bricks for the proposed hotel and bar। अरे ये तो पीछे क्वेश्चंस बताए थे, रिपीट हो गया है। आप इसे आंसर कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 53, not to speak of failure, even a tragedy does not affect his high spirits। यहाँ पे कई दिक्कत, यहाँ पे कहीं दिक्कत क्या करेंगे, नो एरर। क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, डू यू, ही सेड टू मी। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा ना वेयर अबाउट, यही गलत है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, वेयर अबाउट। और इसका मतलब होता है अता पता। किसी का अता पता हम लोग पूछते हैं ना, तो अता पता को बोलना पड़ेगा वेयर अबाउट। यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, एस, और यहाँ पे है ही नहीं, इसको हटा दिया इसलिए गलती यहाँ पे था। आंसर करेंगे ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बस वर्ड पे ही देखना है और इन सारे वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। इन सारे वर्ड को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। नाउन इज ऑल अबाउट नेम्स, एंड नेम को आपको बार बार देखते रहना कि कौन सा नेम बदमाशी करता है, कौन सा नेम आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड्स को लिख लीजिएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को हम डालते जा रहे हैं, ताकि जितने सारे वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है आपको कम से कम उसका पता होना चाहिए।
अब है लास्ट क्वेश्चन 55. नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई he always remains at loggerhead with his wife and mother-in-law. ठीक है, mother-in-law. बताइए जरा कहां पे दिक्कत है. मिला गलती मिला. नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड. जगह ही गलती. लॉगर हेड होता है, क्या होता है? लॉगर हेड. और यदि हेड्स ये रहा, यदि ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ना खुश. क्या बोलते इसे? ना खुश. उसके बातों से सहमत नहीं रहता है ना. तो गलती यहां पे था, इसको क्या बोलेंगे? लॉगर्स हेड के जगह पे लॉगर हेड्स. तो ये रहा आपके आज के 25 क्वेश्चंस. ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नाउन का प्रैक्टिस. जल्दी ही आपके साथ हर चैप्टर का क्या होगा? प्रैक्टिस होगा. सारे चैप्टर के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो इससे प्रैक्टिस सीरीज में बने रहना है. बात अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आते चले जाएगा. लेकिन प्रैक्टिस छोड़िएगा तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहेगा. ठीक है, लैंग्वेज है, ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई ट्रिक, ये कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं रहता है. ये रहता है आपके लैंग्वेज और लैंग्वेज का सही यूज के ऊपर बेस्ड. प्रत्येक दिन नए क्वेश्चन से आप फेस कीजिए, नए क्वेश्चन को देखिए. जितना नए क्वेश्चन देखिएगा उतने नए लैंग्वेज आपको तैयार होते जाएगा और फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकेंगे. ठीक है, एक अच्छे लेवल का तैयारी आपका हो पाएगा. लेकिन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहना है. हाँ, थोड़ा अभाव हो सकता है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ वर्ड का हम लोग देख रहे हैं. सिर्फ कैसे वर्ड को लर्न करें, इसके लिए पीडीएफ भेज दिए हैं. और साथ में जब क्लास लेंगे तो एक मैराथन क्लास नाउन के ऊपर भी लेकर के आएंगे. आप वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि यूनिट का यूज, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज, प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज. तो ये चीज को आप सीख पाएंगे क्लास में. लेकिन क्लास से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस पे बने रहना कि आखिर गलती होता क्या है, क्या वर्ड है, कौन से वर्ड है. तो इन सब पे फोकस करते रहना. ठीक है, और प्रत्येक दिन देखने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन इससे सीखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही. अपना सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए.